उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एनजीओ में इंटर्नशिप करने के? कॉर्पोरेट में अगर वो जाना चाहते हैं तो आगे मतलब क्या कुछ फायदा होता है इसका या नहीं होता? बहुत बड़ा फायदा होता है इसका। आपको सबसे बड़ा फायदा आपकी सैलरी हाइक पे। इफ यू भी किया हुआ है, रोहित बेस्ट इंटर्न्स इन माय टीम एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हर टाइम। या एंड आप सब देख रहे हैं रोहित कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी रीच कितनी अच्छी है। या थैंक यू सो मच मैम, जस्ट इंस्पायर्ड बाय यू मैम। अरे थैंक यू थैंक यू। हाय मैम। हेलो हेलो रोहित, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन मैम, गुड इवनिंग। आप कैसे मैम? या आई एम गुड, हाउ आर यू? So you have आई एम said you're फाइन मैम। Yes, everyone was waiting for you, ma'am. Even I was waiting for you, like Annie, actually eagerly. I've found everyone there are 15. Yeah, everyone is joining. Yes. Yes, ma'am. So many people are joining and जैसे मैंने like डाला था इंस्टा पे आपके लिए तो काफी लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे थे। यस मैम। Okay, that's great. That बिल्कुल गाइस सही मैं बात। सबसे पहले आप मैं या सबसे पहले मैम का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। मैम का नाम एडवोकेट खुशी पांडे है और मैम एक एडवोकेट है, सोशल वर्कर हैं, जो स्टॉक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और मैम के लिए मतलब मैं कितने वर्ड्स यूज करूं वो सारे कम हैं। पिछले 6-7 साल से मैम काफी सोशल वर्क कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैम ने 100+ एसिड अटैक सर्वाइवर्स को ट्रेन किया है, 50+ मेंसुरेशनल हाइजीन पे सेशंस दिए हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में मैम ने डिफरेंट सेशंस दिए हैं, देती हैं। और मैम जो स्टॉक में भी जा चुकी हैं 1-2 बार, आई थिंक मैम लास्ट वीक और लाइक मैम कल सेकेंड। 2-3 दिन पहले भी आप सेकंड सेशन भी मैम का जो स्टॉक में हुआ है। तो काफी एनजीओ के साथ है मैम। और मैम ने अभी अपना स्कूल खोला है जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है उनके लिए। तो मैम लाइक इट इज अ वेरी ग्रेट, लाइक एवरीवन वाज आस्किंग मी कि मैम की उम्र तो इतनी है नहीं मैम, इतने सारे अच्छे अच्छे काम कैसे कर रही हैं, लाइक मैम की एवरीवन वाज इंस्पायर्ड मैम बाय यू। अरे थैंक यू सो मच। एज इज जस्ट अ नंबर, एज कुछ नहीं है, आप जिस उम्र में भी चाहते हैं आप कुछ कर सकते हैं। तो यार ओके रोहित, ओके। बहुत सारे इंटर्न्स थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है। तो मैं जब मैं इंटर्नशिप होती भी थी तभी मैं बोलती थी जितना हो सकता है उतना करो। एंड ये सब सब लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है। रोहित बेस्ट इंटर्न्स इन माय टीम एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हर टाइम। या एंड आप सब देख रहे हैं रोहित कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी रीच कितनी अच्छी है। या थैंक यू सो मच मैम, जस्ट इंस्पायर्ड बाय यू मैम। अरे थैंक मैम जैसे कि आज हमारा सेशन है सीएसआर पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू। यस। जैसे हम लोग इस टर्म से अवेयर हैं, काफी सारे लोग होते नहीं है, तो मैम आप हमें बता सकते हैं कि सीएसआर होता क्या है? रोहित, आपने बोला सीएसआर, व्हाट इज सीएसआर? सीएसआर आप जब आप बोल रहे हो तो उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर है। इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स, मतलब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सीएसआर एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत चल रहा है और हर जगह इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। बहुत क्लियर मीनिंग है कि सोसाइटी के लिए काम करना, किसको काम करना, सोसाइटी को काम करना है। सो इट्स अ इमर्जिंग कॉन्सेप्ट एंड बहुत ट्रेंड कर रहा है। And corporate social responsibility is that idea that you should positive role in the community and consider the environmental and social impact, business impacts for according to your business decision कि आप किस एरिया में अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ओके मैम, कैन यू प्लीज शेयर सम एग्जांपल्स ऑफ सीएसआर, मतलब क्यों, किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे? या तो सपोज आई एम रन, जैसे सब आप रोहित एक कंपनी चला रहे हो, राइट? तो आप यस इसको मैम। ऐसे कि आप डोनेशन और स्पॉन्सरशिप दे सकते हो। सपोज मैं एक एनजीओ रन कर रही हूँ, मैं आपके पास ये रोहित आपके साल का टर्नओवर इतना है, प्रॉफिट आप कमा रहे हो करोड़ में, और मैं आपके पास आऊंगी कि आप मुझे सीएसआर दो। तो इट विल टोटली डिपेंड कि आप मेरे किसी प्रोजेक्ट प्रपोजल को स्पॉन्सर करने वाले हो या फिर कुछ अमाउंट का डोनेशन देने वाले। दैट ऑल विल कम अंडर सीएसआर। पहला पॉइंट, आप ऐसे डोनेशन स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। और बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं, सपोज मैंने कोई नया स्टार्टअप किया, अभी मेरी कंपनी इतना नहीं कमा रही है कि वो क्या कहते हैं सीएसआर दे पाए, राइट? बहुत कम कमा रही है, स्टार्टअप्स में इतना अभी स्टार्टिंग फेज में उतना नहीं कमाता है। तो वो क्या कर सकता है कि जैसे
मैं ओपन स्कूल रन कर रही हूँ या मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम कर रही हूँ, वो कहेगा कि मैं आपके साथ आ जाता हूँ, आपकी कंपनी में 1 या 2 दिन वॉलंटियरशिप कर लूंगा, और आप जो भी इवेंट करोगे मैं आके आपको वॉलंटियर सपोर्ट दूंगा। राइट, हम जब इवेंट्स करते थे रोहित, तो आपको याद होगा वॉलंटियर बोलते थे। तो यस ये मैम। ये एम्प्लॉइज को एज एन वॉलंटियर्स भेजते हैं हमारे साथ, हमारा कोई भी इवेंट करने के लिए, हमारे किसी भी सोशल कॉज पे काम करने के लिए। ओके। और काफी सारे एग्जांपल्स में मेरे माइंड में आ रहे हैं, जैसे हमारी जो ऑडियंस है क्लास इस सेशन के बाद वो जाके वो भी थोड़ा ध्यान देंगे। काफी सारे मैम फ्लाईओवर्स जो बने रहते हैं, जो डेकोरेट हो रखे होते हैं, इनफैक्ट काफी सारे जो मेट्रो स्टेशन बने रहते हैं, वो छोटी सी लाइन लिखी रहती है, एन इनिशिएटिव अंडर CSR बाय दिस कंपनी और बाय दैट कंपनी। हाँ, तो दैट विल ओनली कम कि जैसे सपोज आप हैं, आपने मेरे किसी एक प्रोजेक्ट की फंडिंग की, सपोज मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन कर रही हूँ, ठीक है, और इसकी फंडिंग आपने की, तो एन इनिशिएटिव बाय रोहित पंचाल, राइट, यस ये मैम। एक रोहित पंचाल इनिशिएटिव है जिस फंडिंग की। और सपोज अगर ये तो इंडिविजुअल पे हो गया, अगर कोई एनजीओ काम कर रहा है तो एन इनिशिएटिव बाय पर्टिकुलर एनजीओ। तो डिपेंड्स फंडिंग क्या है, कौन चला रहा है, वो उस पे आता है। ये सब CSR का चक्कर होता है। और मैम ये एक मतलब ना कि सिर्फ कंपनी की, मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो सोसाइटी से इतना ले रहा है तो कुछ वो सोसाइटी को दे, डोनेट करे कुछ। है। करना सबसे अच्छी चीज है, हमें डेफिनेटली। मैम मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग लिटिल बिट। आई एम ऑडिबल नाउ? यस मैम, यू आर ऑडिबल। मैम कितने तरीके के CSR होते हैं, मतलब क्या होता है, किस टाइप्स उसके क्या है यार, CSR के? डेफिनेटली मेनली हमारे जो CSRs होते हैं वो क्या कहते हैं, बहुत 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिलेंथ्रोपिक एफर्ट। ये एक एफर्ट होता है जो लार्जेस्ट कंपनीज है वर्ल्ड की, वो इस पे काम करते हैं। आपने लाइक द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड जो है अलाइन होती हैं फिलेंथ्रोपिक एफर्ट के साथ। आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा। यस माइक्रोसॉफ्ट मैम। वर्क क्लोजली बिल गेट्स एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, राइट। माइक्रोसॉफ्ट यस उनके मैम। साथ यस मैम। वो टेक्नोलॉजी को गांव गांव तक लेके जा रहा है। मतलब कंपनी इस बात को समझ रही है कि सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि नए नए इनोवेशंस करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट नए चीज लेते लेते आए, इनोवेट करते रहे, बट वो ये भी चाहते हैं कि अंडर प्रिविलेज बच्चों को उसको चलाना भी आना है, राइट। तो वो क्या यस कर मैम। रहे हैं, फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनको वो अपना CSR देते हैं एंड वो लोग कंप्यूटर सेटअप करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उस चीज पे उनके साथ काम करें। एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है हमारा सेकंड CSR। उस पे सबसे पहले ज्यादा आपने नाम सुना होगा लेज का, चिप्स खाते हो यस मैम। अंकल, इन सब की फैक्ट्रीज में ये सारी चीजें बन, राइट। अब इनसे कितना धुआं निकल रहा है, कितना वेस्टेज निकल रहा है, कितना गार्बेज आ रहा है, तो ये सब कहाँ इफेक्ट कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट करता है। यस मैम। इसके वजह से हम क्या करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, तो सपोज मैं अगर कोई कंपनी चला रही हूँ, कुछ वेफर बना रही हूँ, तो उसकी वजह से जो कंपनी को लॉस पहुंच रहा है, बिकॉज जो पैक कर रही हूँ वो एक प्लास्टिक में पैक कर रही हूँ उसको, राइट। प्लास्टिक में। या तो मैं क्या करूंगी कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगी, अपना CSR किसी ऐसे एनजीओ को दूंगी, या मैं खुद ही किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करूंगी जिससे मैं इन्वायरमेंट को फायदा दिखा सकूं। लाइक फैक्ट्री के नियर बाय एरियाज में क्या कहते हैं, मैं वो लगा दूंगी, पेड़ लगा दूंगी, प्लांटेशन ड्राइव्स कराऊंगी, सीड बॉल्स बनाऊंगी, एंड उसको हम लोग उस जगह डंप करवाएंगे जहाँ पे हार्शी प्लांट्स का हम लोग सीड बॉल बनाएंगे, उसको वहां डंप कराएंगे जहाँ पे प्लांट इजिली ग्रो कर। तो हम लोग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बहुत ट्रेंड कर रहा है, मोस्टली इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं जो फैक्ट्रीज को रन कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप किसी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो तो आपको किसी ना किसी तरह से गिव बैक करना चाहिए। थर्ड हमारा है कि हम क्या कहते हैं कैसे कर सकते हैं काम, तो इसमें एक है कि हम वॉलंटियर सपोर्ट प्रोग्राम चलाते हैं। जो कि कॉर्पोरेट्स होते हैं वॉलंटियर सपोर्ट प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि हम आपको अपने वॉलंटियर अपने एम्प्लॉय भेजेंगे 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, डिपेंड करता है मैटर। और हम जो पर्टिकुलर एनजीओ से एक लेटर लेंगे कि हमने आपके इनिशिएटिव पे, सॉरी, इस इनिशिएटिव पे इतने दिनों के लिए काम किया था,
और हम इसका ये सर्टिफिकेट है एंड वो हमारे साथ एज एन वॉलंटियर काम, तो उसका भी जो टोटल ग्रांट है वो अंडर CS। नेहा भसीन कह रही है मैम कि मैम मैंने आपको देखा है। मैम को गाइस आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा हो ना देखा हो, रोड पे मैम, रोड पे जमीन पे मैम बहुत रहती है, तो देखा ही होगा, सोशल वर्क में काफी ज्यादा रहती है। थैंक यू, स्लम्स, थैंक यू। हाँ, काफी सारे स्लम्स में, यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, काफी जगह। मैम एक क्वेश्चन था इस लाइव में आने से पहले लॉ स्टूडेंट्स का मेरा, मेरे से, कि एनजीओज में जब वो इंटर्नशिप करते हैं तो उसके या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एनजीओज में इंटर्नशिप करने के, कॉर्पोरेट में अगर वो जाना चाहते हैं तो आगे मतलब क्या कुछ फायदा होता है इसका या नहीं होता? बहुत बड़ा फायदा होता है इसका। आपको सबसे बड़ा फायदा आपकी सैलरी हाइक पे। इफ यू आर वर्क विद एनजीओ एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर कॉर्पोरेट। हाँ, मैंने तुम लोग जब इंटर्नशिप करते थे तो मैं ये बोलती थी कि इंटर्नशिप करो, तुम्हें अभी इसका फायदा यस मैम, बाद में। तो बाद में दिखेगा। मैं ये बोलती थी कि हमेशा कि आओ इंटर्नशिप करो। क्यों बोलती थी ऐसा? क्योंकि अगर आपके पास एनजीओ का सर्टिफिकेशन है, सपोज मैं तो 8 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए। हाँ, मैं जो इंटर्नशिप होती है वो 6 मंथ की या 1 ईयर की होती है। अभी बच्चे बोलेंगे अरे मैंने तो 1 महीने की थी। मैं हमेशा बोलती थी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक किसी तरह पहुंचा। जो आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट मिलता है ना ऑथराइज्ड एनजीओ से, जो एनजीओ रजिस्टर्ड है, वो आपकी आपकी पहली बात आपकी सीवी पे जाता है। दूसरी बात, आप उस पर्टिकुलर एनजीओ में आप काम कर रहे हो तो वो उस कॉर्पोरेट में ये इफेक्ट करता है कि अगर किसी नॉन प्रॉफिट पे जाके किसी एनजीओ के लिए इतना है तो पे कर रहे हैं, तो वो कितना अच्छा हमारे लिए गिवेगा। तो दूसरा दिया जाता है, ठीक है। बहुत आता है कि आप वर्क विद एन एनजीओ, और अगर आप करियर भी सोशल वर्क में बनाते तो इट्स अ वेरी गुड पार्ट। आप अपने के बाद MSW करिए, मास्टर्स करिए, और MSW को बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मेंशन क्या कहते हैं, अपने CV मेंशन करिए, गेट अ वेरी गुड। मैम आई थिंक योर कनेक्शन इज लिटिल बिट लूज। Yes, might be like I am in very good area. I don't know what happened. Yes, ma'am. Now it's fine. Now it's fine. Yes, ma'am. It's fine. Might okay. मैम एक चीज और, काफी सारे लॉ स्टूडेंट्स मेरे से भी पूछते हैं एक इनबॉक्स में कि जैसे नॉर्मल इंटर्नशिप्स के लिए तो वो पूछते ही हैं, बट फर्स्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें पता है एनजीओ में इंटर्नशिप करनी है, बट अप्लाई कैसे करें, कहाँ कहाँ करें, किसके पास जाएं, क्योंकि काफी सारों को कुछ नॉलेज नहीं होती, ना उनका कोई बैकग्राउंड होता है ऐसा लीगल, तो मतलब अप्रोच कैसे करें एनजीओ को इंटर्नशिप्स के लिए, और उनसे बोले क्या मतलब? या सो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको एनजीओ में इंटर्नशिप करनी है तो आप पर्टिकुलर पहले एनजीओ चूज कर कि आप किस एनजीओ में इंटर्नशिप करना चाहते हो। हर एनजीओ की वेबसाइट बनी हुई है, हर एनजीओ सोशल मीडिया पेजेस पे एक्टिव है, आप उनको रिक्वेस्ट भेजो। सबसे पहली अच्छी बात है कि अब एनजीओ का जब आप इंस्टाग्राम पे बायो सेक्शन खोलते हो तो उनका फॉर्म गिवन होता है, फॉर्म का लिंक, आप वहां से क्लिक करो, अपना डिटेल्स फिल करो। विद इन 1 और 2 वर्किंग डेज उनकी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी कि हाँ आप आ जाओ हमारे इंटर्नशिप। फिर आपका डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। एनजीओ में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, या तो आप फील्ड वर्क कर लो, या आप उनकी प्रमोशन टीम में आओ, या सोशल मीडिया में आओ, या कंटेंट राइटिंग आओ, कैंपस एम्बेसडर, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। फंड रेजिंग इज वन ऑफ द गुड पार्ट। अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में पेड इंटर्नशिप चाहिए, राइट? पेड इंटर्नशिप हर लॉ स्टूडेंट को सबको चाहिए, तो आप करो उसमें वो आपको पेड इंटर्नशिप कैसे दे सकते हैं, ये फंड रेजिंग करो आप उनके लिए, उनके डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे फंड्स रेज करके दो, एंड उसका वो परसेंटेज वाइज आपको पैसा देते हैं। तो सबसे अच्छा पार्ट होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि फंड रेजिंग इंटर्नशिप कर लो। या जो आई थिंक मैम जो हम लोगों ने भी की थी, राइट राइट राइट। हाँ, उसमें काफी हेल्प मिलती है, हाँ, बच्चों को भी काफी, और मैं एक मोटिवेशन रहता है, अगर पैसा होता है आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में डायरेक्ट, या जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है तो वहाँ मोटिवेशन भी अलग ही होता है। या मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन सोर्स। या कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैम रितेश सिंह, आपका थोड़ा स्लाइटली क्लियर नहीं है वीडियो। Ritesh, is it fine now? I don't know what happened. What's happening? Just a second. हाय मिस्टर कुछ इंडिया, आपने क्या पूछा था, आप दोबारा से पूछ लूंगा। या रोहित, मैं क्लियर हूँ आप? यस मैम, नाउ यू आर क्लियर।
यस मैम, नाउ यू आर क्लियर। एनजीओ एनजीओ नहीं देता कुछ भी, इवन डोनेशन मंगाते रहते हैं वो एनजीओ से ही। आप कौन है? आकांक्षा, आकांक्षा आप आकांक्षा सही बंसल। एनजीओ चूज करिए, डेफिनेटली रेप्यूटेड एनजीओ चूज करिए। आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको एनजीओ की नेम दूंगी, आप वहाँ इंटर्नशिप करिए, आपको डेफिनेटली पैसा मिलेगा, बट ऑन परसेंटेज वाइज एंड बायो वर्क आप कितना कमा रहे हैं। और एनजीओ में तो मतलब अगर हम वैसे भी काम करते हैं, तो अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, स्पेशली मैम लीगल प्रैक्टिस में, तो आपके वहां कॉन्टेक्ट इतने बन जाते हैं जो आपको बाद में बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैम, जैसे जब मैंने इंटर्नशिप की थी कोकन कला एनजीओ के साथ, तो मैम वहां मेरे दो या तीन ऐसे मतलब कनेक्शंस बन गए थे, जिनके थ्रू बाद में मुझे और इंटर्नशिप्स मिली। तो एक जब नेटवर्क बिल्ड होता है हमारा, तो उस चीज का एक अलग बेनिफिट होता है। या डेफिनेटली, मैं तो एनजीओ, आप डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ को पिच करिए और उनके साथ प्लीज करिए, डेफिनेटली मैं वो कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करूंगी। या मैम कोई मैम सीएसआर का कोई डीमेरिट है, कोई डिसएडवांटेज है? काफी लोग ये भी पूछते हैं कि मतलब। देखो, पहली चीज है रोहित की हर चीज का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। वैसे सीएसआर का एडवांटेज भी बहुत सारे हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहली बात की कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है एनजीओ के साथ, आजकल का बहुत गंदा ट्रेंड, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग इन दैट। तो क्या होता है कि एनजीओ क्या बोलते हैं कि क्या कहते हैं, आप हमसे कॉर्पोरेट्स बोलते हैं आप हमसे पैसा ले लो। सपोज मैंने 50 लाख दिया आपको किसी आपके प्रोजेक्ट के लिए, एक काम करो 10 लाख में प्रोजेक्ट ले लो, 10 लाख में प्रोजेक्ट कंप्लीट लो, 40 लाख रुपए हमें वापस भेज दो। ओ, दिस इज द मेन अच्छा। डीमैरिट। हाँ, तो वहां का जो सीएसआर हेड बैठा हुआ है, इस तरह से आपके साथ एंगेज करने की कोशिश करेगा कि हमसे 50 ले लो, हमको 40 दे दो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे। तो इस बेसिस पे मैं एनजीओ जो भी रन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कभी भी कोलैबोरेशन मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे कोलैबोरेशन करेंगे तो आप खुद बिक जाएंगे। आप कोई भी प्रोजेक्ट जो 50 लाख का है, आप उसको 10 लाख नहीं कर सकते हो, यू नीड मनी। सो या आपको करना चाहिए। एंड ऐसे कोलैबोरेशन तो एक बहुत बड़ा डीमेरिट है जो कॉर्पोरेट्स करते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो खुद का एनजीओ खोलकर बैठ जाती हैं, खुद सीएसआर करती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो एक्चुअली में वर्क ही नहीं करती हैं। बहुत सारे नामी हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं मेंशन करने वाली हूँ, जहां जहां मैंने काम किया है, वो क्या करते हैं कि बस लाइक वो अपना एनजीओ क्या बोलते हैं कि हम खुद का एनजीओ चला, फालतू के इनिशिएटिव्स पे नाम दे रखा हुआ है, फोटोज डालते रहते हैं, एक दिन लगता है उसमें 5-6 हजार रुपए खर्चा होता है, वो खत्म कर देते हैं। तो या ये बहुत बेकार सा चीजें हैं, एंड ऐसा कंपनीज कर रहे हैं, फोकसली मेनली हॉस्पिटल्स भी कर रहे हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब अगर वो 5,000 भी रुपए, आपको छोटा एनजीओ तो 5,000 रुपए दे रहे हैं, वो मेन इस चीज पे फोकस करते हैं कि आप हमारी ब्रांडिंग कर दो, आप हमारी सिर्फ ब्रांडिंग पे फोकस। 5,000 में अगर कोई इंसान प्रोजेक्ट, पहली बात तो रन ही नहीं हो सकता, अगर रन कर भी रहा है तो हाउ दैट पर्सन कैन मोर फोकस ऑन दिस ब्रांडिंग पर्पस। सो या 5,000 में 5,000 में आप सोच, काम भी करे और वो बाकी चीज भी करके दे। डेफिनेटली। अब तुम सोचो, मेरे पास स्टार्टिंग में प्रपोजल्स आते थे 5,000 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आपको मेन फोकस हमारी ब्रांडिंग पे करना है। मैं सोचती थी प्रोजेक्ट करूं या ब्रांडिंग, एक चीज बता दो मेरे को। तो एक या चीज ऐसे हो बहुत सकती है। हैं ऐसे जो ये चीज कर रहे मैम राहुल पूछ रहे हैं कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, अगर मैं पार्ट टाइम काम करना चाहूँ लाइक वीकेंड्स पर एनजीओ के साथ या कुछ आवर्स, तो मैं ये पॉसिबल है कि मैं कुछ आवर्स दे सकूँ संडे टू संडे या सैटरडे सैटरडे किसी भी एनजीओ में? हैं। डेफिनेटली आप कर सकते, किसने पूछा है? राहुल मैम ओके, को हाय। आप डेफिनेटली कर सकते हैं एनजीओ के साथ काम। आप जब भी आप उनको मैसेज करें या इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट करें, तो आप उनसे पहले ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, एमओयू साइन कर लें कि मैं इतना वर्किंग आवर आपको दे पाऊंगा और मैं ये चीज कर पाऊंगा। अगर आप ये वॉलंटियरशिप में करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको यस बोल देंगे, क्योंकि एवरी एनजीओ नीड्स अ वर्क।
बिकॉज कोई भी एनजीओ अकेले काम नहीं कर सकता, उन्हें आपकी मैन पावर की सपोर्ट चाहिए। बट अगर आप सोच रहे हो आपको पार्ट टाइम पेड अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उनके फंड रेजिंग पे काम कर सकते हो। तो मीन्स आप संडे वीकेंड्स आप काम करिए, उनके हिसाब से अपने हिसाब और उनके म्यूचुअल कंसेंट पे एक परसेंटेज डिसाइड कर लीजिए, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको काम भी मिलेगा, आप पार्ट टाइम पे वो भी। अच्छा, आपका सीवी भी बिल्ड होगा उस चीज से, सीवी भी काफी बिल्ड होगा डेफिनेटली। आपको आप अगर आपके एनजीओ से टर्म्स अच्छे हैं तो वो आपको लेटर ऑफ एफआर भी दे सकते हैं, रिकमेंडेशन, अप्रिसिएशन लेटर, जो आपके सीवी पे बहुत इफेक्ट करने वाला है। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, रिकमेंडेशन, मतलब मैम या ये काफी हेल्प करते हैं मैम जॉब में। डेफिनेटली आपके सीवी में क्या कहते हैं बहुत कम काम करते हैं। सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ लोग गलत बोलते हैं, वो करना चाहिए। ये अभी सीएसआर का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग वालों का, सो लेट्स स्टिक टू या सीएसआर। या मैम अर्पित पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में ही प्रैक्टिस करने जा सकते हैं? ये आप रोहित से पूछिए, कर सकते हैं क्या? नहीं, आप फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। या इंटर्नशिप आप करिए, प्रैक्टिस और आप जब तब करिए। और ये सेशन मेनली मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए है, क्योंकि ज्यादातर एडवोकेट्स या कोर्स में उन्हें लॉ फर्म्स में फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं मिलती है, तो या एनजीओ से ही उनको स्टार्ट करना पड़ता है। डेफिनेटली आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आपको कोई एडवोकेट भी अपने अंडर नहीं रखेगा, बिकॉज नहीं वो रखते सोचेगा मैम। कर रहा है। तब इसका बहुत बड़ा है कि आप एनजीओ के साथ काम करो। एनजीओ आप किसी भी ईयर में हो, आप काम कर तो उसको प्रेफर करिए। मैम किसी भी सोशल कॉज में या सोशल वर्क में एक स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कई लोग जैसे आपको देख के कहते हैं कि इनकी एज काफी कम है, तो स्टूडेंट्स तो सोचते हैं हम तो और छोटे हैं, तो मैं मैं क्या दे सकता हूँ, मतलब मैं किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है और या बाकी चीज भी नहीं है, तो वो किस तरीके से हो सकता है? आप एनजीओ में काम करिए, राइट। आप एनजीओ में कैसे काम कर सकते हैं कि आप किसी भी एनजीओ, मैंने बताया, आप रिक्वेस्ट भेजिए, वो आपको बताएंगे कि आप उनके साथ कैसे काम सकते हैं, कौन से इनिशिएटिव पे काम कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट में डालेंगे। आप देखिए वॉलंटियरशिप पे जा रहे हो तो कोई भी एनजीओ होगा वो आपको तुरंत रख लेगा, बिकॉज हर एनजीओ को मैन पावर चाहिए होता है काम करने के लिए। और एक एनजीओ का सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको रखेंगे। पेड के लिए जा रहे हो तो पेड का ऑप्शन सिर्फ हमारे पास फंड रेजिंग है, तो फंड रेजिंग पे आप उनके साथ काम कर सकते हैं। बाकी आप डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे काम कर सकते हो, तो आप इस तरह से एज एन स्टूडेंट वर्क कर सकते हैं। फंड रेजिंग आप कर सकते हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। बहुत से लोग होंगे कि मैम हम डेली इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे, तो आप देखो उनसे पूछो आपके इवेंट्स कब है, कब कब अलाइन है, आप एक महीने का पहले आप उनसे चार्ट ले लो कि हम इस दिन ये करने वाले हैं, इस दिन ये करने वाले हैं, तो वो आपको बता देंगे कि आप इस दिन आप ये इवेंट कर लो, आप इस दिन ये इवेंट कर लो। तो आप उनके साथ इन इवेंट्स पे चले जाइए, उनको इवेंट्स पे वॉलंटियर सपोर्ट दे दीजिए कि सपोज आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन का है तो मैं सैनिटरी पैड्स बांट दूंगा, आज इसका है तो मैं ऑन रोल चेक कर लूंगा। तो डेफिनेटली हर एक इंटर्न का, हर एक मेंबर का अलग अलग एरिया है, वो उस पर काम। मैम अनवी पूछ रही है कि एनजीओ में करेंगे ऐसे इंटर्नशिप? आई थिंक मैंने अनवी और बट मैम या कैन यू प्लीज? या डेफिनेटली डेफिनेटली अनवी, अनवी आप ऐसे कर सकते हो कि हर एनजीओ का सोशल मीडिया पेजेस होता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिफरेंट उनके वेबसाइट पे जाओ, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप उनका इंस्टाग्राम पे मोस्टली एनजीओ एक्टिव रहते हैं, उस पर वो रील्स सब डाला करते हैं, तो आप उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करो दैट हाय माय नेम इज दिस, मुझे आपके एनजीओ में इंटर्नशिप कर। हाँ, आप अपने एचआर से बोलिए कि मुझे कॉल करिए, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मैसेज कर दीजिए, उनकी टीम से 1 या 2 वर्किंग डेज में आपके पास कॉल आ जाएगा। आप जब उन्हें कॉल करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये हमारे एनजीओ का ब्रीफ इंट्रो है, और आप हमारे साथ इन इनिशिएटिव से काम, इसकी वजह से आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी, आप अच्छे से काम। एंड अगर अनवी आपको अनवी को ही नहीं, किसी को भी अगर मुझसे जानना है कि कौन से एनजीओ में वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि आप कहाँ कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। मैम यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, अभी गौरव ने पूछा था कि मैं मतलब मेरे को कोई लिस्ट प्रोवाइड हो सकती है क्या? तो या जिसको भी लिस्ट चाहिए तो मैम को डीएम कर सकता है लिस्ट के लिए, या एनजीओज की वगैरह, और या अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी है तो। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैम इज
literally very helpful. She will literally help you in each and every aspect. या तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव मिलूंगी, थोड़ा कम है बट या लिंक्डइन एंड हाँ, वन मोर पॉइंट, लिंक्डइन से याद आया कि आप जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में, गाइस प्लीज फोकस ऑन योर लिंक्डइन आईडी। आने वाले टाइम में आपकी कोई सीवी नहीं मांगेगा। आने वाला जो टाइम है उसमें सपोज मैं भी अगर को अपने एनजीओ में इंटर्नशिप देती हूँ, मैं प्रेफरेबली आस्क करती हूँ कि आप अपनी लिंक्डइन आईडी भेज दो। लिंक्डइन आईडी से पता चल जाता है कि इंसान क्या काम कर रहा है, किस कंपनी से एसोसिएटेड है, अभी तक उसके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, वो रिसेंटली किस चीज पे काम कर रहा है। बाय टचवुड मेरी लिंक्डइन आईडी काफी अच्छी है, लोग उस पर बहुत प्यार देते हैं। तो आप अपना लिंक्डइन जरूर स्ट्रॉन्ग करिए। मैंने फर्स्ट ईयर से लिंक्डइन पे काम किया था एंड बाय गॉड्स ग्रेस अब वो अच्छा चल रहा है। तो प्लीज डू फोकस ऑन योर लिंक्डइन आईडीज। आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए, इंस्टाग्राम पे हूँ खुशी पांडे, फेसबुक पे भी मैं हूँ, सो आप मुझसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। इनफैक्ट मैम आजकल जो नया फॉर्मेट है सीवीज का, मैं देख रहा था, मेरे को किसी ने भेजा था और मैंने अपना भी वैसे ही बनाया है। ऊपर जो हम अपना नाम लिखते हैं उसके नीचे ही अब लिंक्डइन आईडी का लिंक भी मैंडेटरी हो गया है। मैंडेटरी या तो कोई भी रिक्रूटर है तो डायरेक्ट उसे ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं जो जो आपने बोला वो डायरेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भी, अगर मैं प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर भी जाती हूँ ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है प्लीज आप अपना लिंक्डइन आईडी हमको पहले भेज दीजिए ताकि हम आपका वर्क एक्सपीरियंस चेक कर सके। आप कुछ भी कर रहे हो, तब आप सपोज आज क्लास भी अटेंड कर रहे हो तो आप उसका शॉर्ट स्नैप लेके आप पोस्ट कर दो लाइक आई एम अटेंडिंग द क्लास, राइट। तो इससे क्या होगा, लोग जानेंगे कि आप कर क्या रहे हो। स्टूडेंट हो, इट डजंट मैटर कि आपके पास अचीवमेंट्स होनी चाहिए लिंक्डइन पे डालने के लिए, राइट। लोग बोलते हैं कि हम लिंक्डइन पे सिर्फ सक्सेस स्टोरीज आती हैं। आप भी इतने सक्सेसफुल बनो कि आप स्टोरी डाल पाओ। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, तो जब मैं रात में भी पढ़ती थी तो मैं उसका स्नैप लेके डाल देती थी, स्टडिंग एट नाइट, ऐसे करके। आप कुछ भी डालो, लोग आपको प्यार देंगे और धीरे धीरे आपके काम को देख के, आपकी पॉजिटिव वाइब्स को देख के आपको फॉलो करेंगे और डेफिनेटली आपका सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। सपोर्ट करेंगी मैम, जैसे आपको करते हैं वैसे ही बाकी लोगों को भी करेंगी। लाइक द वे यू हैव मोटिवेटेड अस फॉर सो लॉन्ग टाइम। या डेफिनेटली। एंड मैं एक लाइव लेसन रोहित, अच्छा रोहित कोई क्वेश्चन रह गया अभी? यस मैम, रमन का एक क्वेश्चन था कि मैं महाराष्ट्र के गांव में रहता हूँ, वहां मतलब तो मैं कैसे एनजीओ, मतलब मैंने देखा था, मतलब उनका कहने का मतलब था कि मैं बहुत पिछड़े गांव में रहता हूँ, वहां कैसे कोई एनजीओ या वगैरह, तो वो कैसे मैं जा सकता हूँ? या तो रमन नाम है उनका। रमन, यस मैम। या तो हाय रमन, आप आपके गांव में अगर आप लाइव ज्वाइन करें तो डेफिनेटली नेट चल रहा होगा, राइट। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप मुझे डीएम करिए। मैं आपको किसी ऐसे के साथ एलोकेट कर दूंगी कि जो आपके गांव में अपनी नेक्स्ट ब्रांच खोलना चाह रहे होंगे। आप ऐसे के साथ काम करें कि वो आपके आपके गांव में अपनी ब्रांच खोलें। आप उनके किसी एक इनिशिएटिव पे काम करें। मतलब सपोज जैसे मेरा ओपन स्कूल चलता है, वो लखनऊ में चलता है, डेफिनेटली आप उनसे कनेक्ट करिए, मैं कोशिश करूंगी मैं आपके गांव में अपना ओपन स्कूल खोल पाऊँ। हम ऐसे काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से स्टॉक भेजूंगी, आप वहां पे हमारे एनजीओ की ब्रांच, बट यू नीड टू बी वेरी ट्रस्टवर्दी टू दैट एनजीओ। एमओयू साइन करना होता है तो डेफिनेटली आपको ट्रस्टवर्दी रहना पड़ेगा, वरना एडवोकेट रोहित जैसे एडवोकेट्स हैं हमारे पास। डेफिनेटली आप आपको लॉयल्टी वाइज उनके साथ काम करना होगा एंड डेफिनेटली वो नई ब्रांच खोल सकते हैं, या सिर्फ वो आपके साथ कोई एमओयू साइन करेंगे कि आप हमारा एक अंडर स्कूल स्टार्ट करिए और हमारे साथ इस चीज पे इंटर्न, आप ऐसे काम कर सकते हैं। ओके, या थैंक यू मैम। यस मैम, आप कुछ कह रही थी उस जब क्वेश्चन से पहले कि सारे मैं एक लाइव लेसन देती हूँ और हर अपने सपोज फिजिकल हो या वर्चुअल हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान को सक्सेसफुल कैसा होना चाहिए। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, राइट, सब ने कोल्ड ड्रिंक पी होगी लाइफ में, तो आप जब बॉटल आप टेस्ट करिएगा ये चीज, जब आप शेक करते हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक को, सपोज आपने शेक कर दिया एंड जब बॉटल खोलते हैं, उसका कैप खोलते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक एकदम से बाहर आती है, राइट। तो लाइफ में अगर आपको सबको चाहिए कि मुझे यार एक बार में नहीं मैंने फेल जाए या एक बार में मुझे सक्सेस मिल जाए, राइट, तो वो यस कोल्ड मैम। ड्रिंक होनी चाहिए कि आप बढ़े और आप एकदम से ऊपर गए, बट फिर जब आप नीचे आए तो फिर आप सिर्फ नीचे 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 चले गए।
पानी को आप देख लीजिए, पानी को आप जितना भी शेक कर लो, आप कैप खोलोगे तो वो स्टिल रहेगा, वो एक जगह पे रहेगा, वो ना बाहर आएगा, ना आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा। तो आपको सक्सेसफुली आप आगे भी बढ़ रहे हो तो पानी की तरह बढ़ना, बहुत धीमे 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 बढ़ना। अगर आप लोग सोचोगे ना कि कोई शॉर्टकट मिल जाए या कोई हाई जंप मिल जाए, तो हाई जंप मिलने के बाद इंसान नीचे आ जाता है। बट आप धीरे धीरे अगर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप गोल तक पहुंचोगे, आप अचीव करोगे, अच्छा अर्न करोगे, अच्छा नेम एंड फेम आपको मिलेगा। आप ऐसे काम कर सकते हैं। Those were very motivating and golden line, मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू या सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग विद अस, इतना टाइम निकालने के लिए मैम अपने बिजी स्केड्यूल से, और हम सबको एजुकेट और मोटिवेट करने के लिए। एनीथिंग फॉर यू रोहित, एनीथिंग फॉर यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस। बाय गाइस, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। एंड वन थिंग गाइस, मेरा जोश टॉक का सेकंड वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, आई गेस इन 2 या 3 डेज, माइट भी कल भी आ सकता है। तो गाइस, जैसा आप रोहित को प्यार दे रहे हैं वैसे ही थोड़ा प्यार आप मुझे भी दीजिए, मेरे वीडियो को दीजिए। एंड गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम के बायो सेक्शन में अपना यूट्यूब लिंक मेंशन किया हुआ है, तो गाइस प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मैम गाइस। मैम मैं भी बोल देता हूँ क्योंकि मेरी बातें बहुत मानते हैं लोग, तो गाइस प्लीज हाँ मैम अभी। को फॉलो कीजिए, जैसे आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे को प्यार दे रहे हैं, मैम को भी फॉलो कीजिए। और जैसे आप मेरे से कम सीख रहे हैं, बट मैम आपको इतना ज्यादा सिखाएंगी, इतना अच्छा नेटवर्क होगा आपका, लाइक यू गाइस लाइक कैन नॉट इमेजिन। मैम इज रियली वेरी हेल्पफुल, शी इज वेरी हम्बल एंड शी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, एंड शी विल टीच यू, गाइड यू, एंड थैंक यू सो मच मैम। तो डू फॉलो मैम ऑन इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, और मैम का सेकंड सेशन आ रहा है जैसे मैम ने बोला है जोश टॉक का। जोश टॉक गाइस वहां जाना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है। वहां मैम एक बार जा चुके हैं, अब ये मैम का सेकंड सेशन है। लोग पूरी अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हम एक बार चले जाएं जोश टॉक में, और मैम का सेकंड सेशन है, तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बाय गाइस, टेक केयर।